दी रात दा सफर है पैरां ते छाले छाले दिल दा उदास मौसम होठां ते ताले ताले। सराकी खित्ते के मशहूर शायर बशीर मुल्तानी, जो कि कई किताबों के मुसन्निफ और साथ ही इन्होंने हजारों की तादाद में अशार लिखे हुए हैं। इनकी एक नज़म जो कि इन्होंने आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर के नाम लिखी थी, बहुत ही ज्यादा वायरल हुई है। तू आले नबी है ते सादी है जान तेरे हथ दिती है ए रब सही कमान तू दिल दा सखी है ते हाफिज कुरान। भावे सिर दी बाजी लग जावे, वो बशीर मुल्तानी का ही लिखा हुआ है। भावे सिर दी बाजी लग जावे। जो लोग काम ओरिजिनल करते हैं वो स्क्रीन की साइड पे होते हैं, 2 नंबर लोग होते हैं वो स्क्रीन पे होते हैं और कमा भी डबल रहे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सराकी खित्ते के मशहूर शायर बशीर मुल्तानी मौजूद हैं, जो कि कई किताबों के मुसन्निफ और साथ ही इन्होंने हजारों की तादाद में अशार लिखे हुए हैं। इसी के साथ ही कुछ रोज कबल ही इनकी एक नज़म जो कि इन्होंने आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर के नाम लिखी थी, बहुत ही ज्यादा वायरल हुई है। मजीद इसी हवाले से इन्हीं से तफसीलात जानते हैं कि जिस तरह बताइएगा, आपने कुछ रोज कबल ही आपकी जो नज़म थी बहुत ही ज्यादा वायरल हुई, कैसे ख्याल आया आपको, कैसे आपने लिखी? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्यारों को सलाम। और बात यह है कि हाँ, मैं शायर जो हूँ, लिखारी हूँ, तो मेरा हक बनता है जो मेरे कौम के, मेरे मुल्क के फ़ौज पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, उनके लिए ये मैं पहला कदम उठाया है और मेरा हक बनता था, मेरी सोच थी कि भई मैं उनके लिए काम करूँ। वैसे तो गीत निगारी बहुत सारा काम किया है, इस हवाले से मैंने उनके लिए काम किया, कोशिश की है थोड़ी-सी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्स मिला, इज़्ज़त मिली है और उन मेजर साहब ने भी जनरल साहब ने भी पसंद किया। इसका मुझे बहुत खुशी है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मैंने उनके लिए काम किया है और वैसे तो करते रहते हैं और भी काम कर रहा हूँ, उनके लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। जी। तो सर ये बताएं, आप उर्दू में भी हाँ जी। महारत रखते हैं, लेकिन आपने उनके लिए जो नज़म लिखी है सराइकी में लिखी है, हाँ इस जी। चीज का कैसे ख्याल आया? बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये चाह रहा था, उस वक़्त मेरी सोच ये थी कि उर्दू, पंजाबी और इस तरह से तमाम लोग हैं और सराइकी में ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया। तो मैं चाह रहा था कि हमारी सराइकी ज़बान जो है, वो हमारा हक भी बनता है और मेरी माँ बोली ज़बान है। इसमें मैंने नज़म लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे रिज़ल्ट मिला है। इंशाअल्लाह उसका मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान के हीरोज़ को मैं खराज तहसीन पे पेश की और मुझे अंतहाई खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से है कि भई सराइकी माँ बोली है, दुनिया तो काम कर रही है उर्दू में, पंजाबी में, तो मैं अपनी माँ बोली में उनको खराज तहसीन पेश करके मैं बहुत तस्कीन में हूँ। अच्छा सर ये बताएं सर कि जो अशार आपने पढ़े थे, एक बार हमारी स्क्रीन पर, डेली पॉइंट की स्क्रीन पर भी वो अशार पढ़िएगा। तू आले नबी हैं ते सादी हैं जान, तू आले नबी हैं ते सादी हैं जान, तेरे हथ दिती है ए रब सही कमान, तू दिल दा सखी हैं ते हाफिज कुरान, तू मेरा ढोला है ते मेरी है तू जान, तेकू लख सलाम, तेकू हिंद दुआई, तेकू लख सलाम, तेकू हिंद दुआई, तेकू लख सलाम। इस वाह तरह से। वाह वाह वाह, बहुत आला। अच्छा सर ये बताएं, जब से आपकी ये नज़म वायरल हुई है, तो जो ISPR और ऊपर के इदारे हैं, आर्मी के इदारे हैं, वहां जी से जी। कोई आपको रिस्पॉन्स मिला? हाँ जी, मुझे बुलाया गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं गया हूँ। क्या मामलात हुए, क्या बातचीत हुई तब? मेरी रिक्वेस्ट सुनी गई है, आगे भी उसका काम होना है, तो मुझे बहुत नवाज़ा गया, एक तरह से मोहब्बत थी हम्म, और मुझे एहतराम दिया, उन्होंने इज़्ज़त दी। हम्म, तो इंशाअल्लाह आगे भी काम जो होना है, हम्म, वो तो हो जाना है हम्म। इंशाअल्लाह, मैं उम्मीद पर हूँ। कोक स्टूडियो का एक बहुत ही अच्छा और वायरल सॉन्ग भावे सिर दी बाजी लग जावे, वो बशीर मुल्तानी का ही लिखा हुआ है। जी। तो कितनी सदाकत है इस बात में, कब लिखा, क्या सीन था? जिसका मुझे ये अफ़सोस है कि उन्होंने गाने के बोल बदल दिए हम्म, और मक्ता भी मेरा हम्म, नहीं लगाया। सही। मक्ता कहते हैं शहर का नाम, शायर का नाम। ठीक है सर? तो उसने छोड़ दिया और मेरे रेडियो, टीवी और जिधर-जिधर मेरे ताल्लुकात हैं, उन लोगों ने कहा कि आप कंप्लेन करें, हम्म, ये करें, वो करें। मैंने कहा यार गाना हिट हो गया है, हम्म, ठीक है? हाँ जी। मुझे जितनी भी इजाज़त मिल जाए, कुछ भी हम्म, हो जाए, इतना गाना तो कोई भी नहीं मेरा हुआ। जी बिल्कुल। गाने बहुत सारे हिट हुए हैं हम्म, और टाइटल भी लगे हैं मेरे गाने कैसेट के हवाले से। हम्म,
एक दौर गुजरा जब, अब तो कार्ड का और हाँ जी। न्यू बात हो गई, सोशल मीडिया आ गया। हुँ, तो उस वक्त मेरे में मतलब ईद पर 3-3 हैट्रिक मेरे गानों की होती थी। हुँ, हुँ, तो इस तरह से काम किया है। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे शिकवा है उनसे, सार अली बग्गा और इन लोगों ने इनकी स्टूडियो से ये जो हुँ, गाना हुआ है, इन्होंने ना कोई रिस्पांस दिया है, ना नाम लिया, ना हुँ, कुछ। ये तरक्की तो कर गए। हुँ, ऐसे ठीक ही। है, मेरे ख्याल से हुँ, ये गाना गाने के बाद उनकी बहुत पजीराई आई हुई, हुँ, लेकिन फकीर की नहीं हुई, फ़कीर की नहीं हुई। ये बशीर की नहीं हुई। बशीर साहब की नहीं हुई। जी हाँ। अच्छा सर ये बताएँ जो उस गाने के असल बोल थे, असल अल्फ़ाज़ थे हाँ जो कि इन्होंने अब तब्दील कर दिए हैं, हाँ हाँ। तो वो आप पहला बोल वही था। पहला बोल वही हाँ, था। तो आप उसके एक बाद बार जो उसके असल कुछ बोल हैं धुन वो भी, ज़रा सुनवाइएगा, हाँ धुन सुनवाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धुन भी वही थी हुँ, और उसको चेंज किया। तो इस तरह है कि असा ढोल मनावना है, असा यार मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओए भावे सिर दी बाजी लग जावे, इहो खतरा चावण है, इहो खतरा चावण है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, हथ ते हथ रख बावण नहीं हुण, जिद तू बशीर लहवण नहीं हुण, हथ ते हथ रख बावण नहीं हुण, जिद तू बशीर लहवण नहीं हुण, कुछ करके दिखावना है, कुछ करके दिखावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। ओ बहुत आला, बहुत कमाल। सर ये बताएँ माशाल्लाह से आपकी आपको क्या आउट ऑफ कंट्री से कोई ऑफ़र्स भी आई हैं? हाँ, फायदा तो लोग उठाते हैं बेटा। हुँ, हम लोग फकीर जो होते हैं, हुँ, जिसके पास काम है ना, हुँ, हकदार को हक तो नहीं मिल रहा ना। बिल्कुल ये ऐसे ही। आज की बात नहीं है, हुँ, पुराना सदियों से चला आ रहा है। जो लोग काम ओरिजिनल करते हैं वो स्क्रीन की साइड पे होते हैं, जी और बिल्कुल। जो एक तरह से मैं कह दूं कि हुँ, 2 नंबर लोग होते हैं वो स्क्रीन पे होते हैं हुँ, और कमा भी डबल रहे होते हैं। जी बिल्कुल और ऐसे वो मेरे जैसे और भी दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया, मैं भी शामिल, हुँ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। अगर मिलता तो मेरा हालात इस तरह से ना हो। जी। मेरे 2 बेटे नौजवान वक्फे वक्फे में गए हैं, हुँ, तो मैंने अपनी सारी जायदाद जो है ना, हुँ, 3 घरों का सामान मैंने बेच डाला, यानी उसकी उसके होते हुए हुँ, फिर वो पैसा लगाया उस पर, इसी तरह से करते रहे। लेकिन बाद में ये है, उसकी डेथ भी हो गई, हम भी पहले से भी ज़्यादा हुँ, वो हो गए, और मेरी शुगर की वजह से टांगे सुन्न है, हुँ, और भी है मामलात हैं। जी, लेकिन अल्लाह ताला का ये करम देखिए हुँ, कि आज भी मेरी आवाज़ में कमी नहीं है। कभी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। हुँ, मैं ये मुझे दोस्त कहते रहे, रेडियो के लोग कहते रहे, गुलकार कहते रहे, अब भी लोग कहते हैं कि आपने खुद क्यों नहीं परफॉर्म किया? हुँ, आप खुद गाते, अपना रिस्पॉन्स लेते, अपना पैसा होता, आज बात हुँ, और कुछ होती। हुँ, लेकिन मैं पता नहीं पागल था, हुँ, सच्ची बात ये है, मैं किसी के काम आना चाहता था। हुँ, हुँ, मैं काम आया आया। लोगों के, जी, बिल्कुल। बिल्कुल अननोन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, रेडियो पे करवाया, इधर-उधर सारा जितना हो सकता था। मैं ज़्यादा तो नहीं दे सकता था, हुँ, लेकिन मैंने अपनी धुनों से, अपने गानों से लोगों के लिए काम किया। काम किया। तो बस आपके सामने हूँ फिर। अच्छा सर ये बताएँ इसके अलावा आपने कई किताबें लिखी और हज़ारों की तादाद में हाँ, आपके अशआर हैं, वो इस वक़्त बोरियों की नज़र हुए पड़े हैं। हाँ जी क्या सर। मामलात हैं? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। हाँ, पहली किताब छपवाई थी मैंने, जिंदा ना अससरे की दिल वार देवा। उसके बाद 2013 में वो मैं किताबें दिखाऊंगा। हुँ, तो 2013 में मैंने उसरे की, क्योंकि मेरी माँ बोली है, हुँ, तो उसमें मैं सुख दा सिज यानी सुख दा सूरज, हुँ, ये तीसरी किताब जो मेरा बेटा डेथ हुआ और सारे मामले, और मैंने बाद में बहुत सारा कलाम अभी भी पढ़ा है, लेकिन जितना हो सकता था मैंने किताब और भी छपवाई। जिंदा ना है
तेडियां मूंझा, हम्म, वो ओरिजिनल ही है। इस तरह से है कि मैं कलाम अच्छे वक्त में लिखता गया, लेकिन वो एंड पे मेरे ऊपर ही आ गया, मेरी बात पे आ गया। जो मैंने लिखा है ना, वो मेरे ऊपर साबित हुआ है। यानी इस तरह समझ लीजिए कि दिन रात दा सफर है, दिन रात दा सफर है, पैरां ते छाले छाले। दिन रात दा सफर है, पैरां ते छाले छाले। दिल दा उदास मौसम, होठां ते ताले ताले। वालां ते चांदी छा गई, चेहरा ज़ईफ लगदा है। अख दी खराब आदत, रस्ते सजण दे भाले, रस्ते सजण दे भाले। इस तरह से मैंने बहुत कुछ, यानी ओरिजिनली, यानी ऐसा काम है कि भाई मैं पता नहीं सोचता हूँ कुदरत की पता नहीं किस तरह से रहमत है, करम है कि मैं लिखता गया, आज वो साबित हो सच ही हुआ। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ सराइकी खित्ते के मशहूर शायर बशीर मुल्तानी मौजूद थे, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी आप जानी। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।